बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्रेड पोटैटो बर्गर, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी, और इसको ब्रेड पॉकेट्स भी बोल सकते हैं। मैं तो इसको ब्रेड पॉकेट्स बोल रही हूँ जनाब। वैसे अगर एक्चुअल नाम देखा जाए तो ये ब्रेड पोटैटो बर्गर्स हैं। तो हमने ये रेसिपी ट्राई की, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अंदर से देखें लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त है। आइए इसको बनाते हैं और आपको दिखाती हूँ। आप इसको चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें। हमें तो बहुत मज़ा आया जनाब, हमने बहुत एंजॉय किया। बारिश का मौसम है और ये मज़े मज़े के स्नैक्स हम लोगों ने बनाए और बनाकर चाय के साथ हमने इनको एंजॉय किया। और हम आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि मैंने इस रेसिपी को कैसे बनाया। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से। पहले भी मैंने एक ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आइए मैं इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्रेड पोटैटो बर्गर या ब्रेड पोटैटो पॉकेट्स। आइए हम इसको बनाते हैं, इसके अज्जा बताते हैं आपको। तो इसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रेड चाहिए और बॉयल पोटैटोज़ चाहिए, और इसके अलावा कुछ नॉर्मल से स्पाइसेस वो होंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक बाउल में अच्छे से इनको क्रश कर लेना है। और आप वैसे भी हाथ से अगर इनको तोड़ना चाहें, पीसना चाहें तो पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़रा ज़्यादा अच्छे से ये हो जाएंगे। तो मैं सब पोटैटोज़ को क्रश करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, हो गए हैं सारे क्रश। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी सब्ज़ मिर्च। धनिया हो तो आप धनिया भी डाल लीजिएगा। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, बस कोई रेसिपी बनानी थी तो मैंने कहा चलो सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी घर में है उसके साथ बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हम बना सकते हैं। तो जनाब इसमें चलेगी सब्ज़ मिर्च, और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट यानी कि नमक। और थोड़ा सा, बल्कि 1 टीस्पून मैंने पूरा ही कर दिया क्योंकि पोटैटोज़ थे और फिर ब्रेड के अंदर तो थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए। 1 टीस्पून भर के चला गया इसमें खुश्क धनिया, थोड़ा सा चला गया ज़ीरा पाउडर। और अब इसमें जाएगा 2-3 चुटकी, सिर्फ 2-3 चुटकी, ज़्यादा नहीं, छोटी वाली चुटकी गरम मसाला जो हमारे पास होता है पिसा हुआ, वो वाला। तो ये चलेगा इसमें जनाब, इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स, धड़ा मिर्च, और 1 टीस्पून चलेगी रेड चिली पाउडर। ये जनाब डालकर अच्छे से हमने इनको कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के लिए, इसके लिए हम एक चम्मच से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ से ना कीजिएगा, बहुत मिर्चियाँ लगेंगी वरना। तो एक चम्मच से इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ जनाब। इनको अच्छे से मिक्स करना है, कोई इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है, बस आराम से ये मिक्स हो जाएंगे। तो जनाब इतना सा इसका बैटर का सारा प्रोसेस था, और पोटैटो जो थे वो उनमें अच्छे से बॉयल करने ज़रूरी थे बस। तो इनको कर लिया रेडी, और अभी मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ क्या करेंगे। तो जनाब ये हो गया अच्छा सा मिक्स, देख सकते हैं हर चीज़ यकजान हो गई है। और थोड़ा सा लेना है 1 कप हमने मैदा। मैदे को एक बाउल में डालकर पानी के साथ उसका अच्छे से घोल बना लेना है। और पहले भी मैंने जो रेसिपी बनाई है उसमें भी मैंने अंडे का यूज़ नहीं किया है। तो जो लोग अंडे को नहीं पसंद करते, अंडा खाना, अंडे को अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत फेवरेट रेसिपी है। तो बैटर को अच्छे से पानी डाल के मैंने घोल लिया है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ही ज़्यादा लिक्विड ही रखना है। और ये है जनाब ब्रेड क्रम्स। अब जनाब क्या करना है, ब्रेड को रखा एक प्लेट के ऊपर, और एक ले लिया स्टील का गिलास। कोने उसके बारीक होने चाहिए ताकि ये अच्छे से गोल सा हमारे पास एक पीस कट सके। और इसी तरह हमने इनको काट के रेडी करके रख लेना ब्रेड को। ये है मेरे पास चीज़ स्लाइस, और चीज़ स्लाइस से क्या करना है, हमने इसको कट करके इसके अंदर फिलिंग करनी है क्योंकि पॉकेट्स बनानी है, और इसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे। तो जनाब इस तरीके से हम इसको कर लेंगे रेडी। और अभी जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत तेज़ बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में आप ये स्नैक्स वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही आप इंजॉय करेंगे। तो उसके ऊपर मैंने लगा लेना है स्लाइस के ऊपर केचप। देख सकते हैं, केचप लगाएं, मेयोनीज़ लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। और मैं इसके ऊपर रख दूँगी चीज़ स्लाइसेस। तो सिर्फ इसकी इस तरीके से मैंने फिलिंग करनी है, ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं जाएगा। ये हो गया इसका जो पॉकेट है, पॉकेट के अंदर का सामान। तो अभी मैं क्या करूँगी, आलू का जो मिक्सचर है उसको हाथ के ऊपर फैला लूँगी, और उसको हाथ के ऊपर फैलाकर ये डबल रोटी के जो पीसेस हैं, जो डबल पीस हैं, चाहे चीज़ को हमने बाहर नहीं आने देना। अगर चीज़ बाहर आएगी तो वो जो है ख़राब कर देगी। जब हम उसको फ्राई करेंगे तो चीज़ को बिल्कुल उसके अंदर रखना है। अच्छे से एक बड़ा सा रोल बना लेना है, कहीं से भी नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें जनाब, बहुत ज़बरदस्त ये कोटिंग होगी इसके ऊपर। इसको मैंने रेडी करके इस तरह मैं सब 3-4 मैं बना लूँगी, रेडी करके रख लूँगी। और रख कर फिर मैं क्या करूँगी, इसको एक ब्रेड क्रम्ब लेंगे और अंडा, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊँगी। अंडा भी आप फेंट सकते हैं और इसको बैटर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखें जनाब, मैंने अंडा फेंट लिया है। करना कुछ नहीं है, बस अंडे में इसको अच्छे से फेंट कर
फिर हमने पहले इसको जो हमने अभी कबाब कह लें या एक ब्रेड पॉकेट्स कह लें, वो जो रेडी किया है उसको पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में करेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये तो हो गया अंडे का। दूसरा मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी यहाँ पे कम हो रही है। तो दूसरे का लिए भी मैं आपको बताती चलूँ। इसी तरीके से हमने मैदे वाले बैटर के अंदर इसको डिप करना है और डिप करके अच्छे से सारी कोटिंग करके मैदे की, फिर इसको ब्रेड क्रम्ब लगानी है और इस तरह हमने दोनों को फ्राई कर लेना है। दोनों की मैं लुक आपको दिखाऊँगी। आप देखिएगा, ये तो हो गया अंडे वाला। ये अंडे वाला मैं सिर्फ़ एक बना रही हूँ। बाकी जो है वो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी, वो मैं बाद में रेडी कर लूँगी। सिर्फ़ मैं 3 आपके सामने बनाकर दिखाती हूँ। ये तो है बगैर ये मैदे के, यानी कि जिसके ऊपर मैदे की कोटिंग नहीं होगी। ये अंडे की कोटिंग वाला है। तो मैदे वाला भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो जनाब अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और इसको मैं करती हूँ फ्राई। फ्राई करके देखिएगा इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आएगी। तेल हल्का-हल्का गर्म हो चुका है, लेकिन हमने इसको तेज़ गरम तेल जब हो जाएगा तब इसको डालना है। ये देखें जनाब, मैं तो अभी डाल चुकी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा हो गया था मसला, लाइट चली गई थी और मुझे जल्दी-जल्दी वीडियो बनानी थी। ये ना हो कि भई मोबाइल भी बंद हो जाए, बारिश हो रही थी। तो इस वजह से बस मैंने इसको जल्दी-जल्दी किया, चूल्हे को मैंने तेज़ कर दिया आँच को। और अभी जनाब ये देखें फ्राई हो रहा है, तो इसको उल्टाएँगे, साथ ही मैं दूसरा भी रेडी करती हूँ। दूसरे को हम डालेंगे मैदे के बैटर के साथ। तो ये देखें जनाब, इसको मैं अच्छे से करके उसके ऊपर ऑयल ऊपर डाल रही हूँ ताकि ये ऊपर से भी हो जाए, तब मैं इसको उल्टाऊँ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। इसको हमने ज़्यादा ब्रेड को, क्योंकि आलू भी पके हुए हैं, ब्रेड तो वैसे ही सॉफ्ट होती हैं, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ इसको हमने गोल्डन कलर देना है। और जो ये देखें जनाब, ये है मैदे की कोटिंग वाला। नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि वो आपका कलर गोल्ड येलो था और इसका कलर वाइट है क्योंकि ये मैदे की कोटिंग वाला था। इसी तरह हमने सबको कर लेना है फ्राई। और जो इसकी साइडें हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये डोनट्स बन रहे हैं। आप डोनट्स भी कह सकते हैं, ब्रेड डोनट्स भी कह सकते हैं, ब्रेड पॉकेट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी जो आपका मर्ज़ी हो आप इसका नाम रख सकते हैं। तो साइडों को पकाने के लिए क्या करेंगे, मैं एक चिमटा लूँगी, चिमटे से पकड़ कर इसकी साइडें जो हैं उनको हल्का-हल्का मैं गोल्डन सा कलर दे लूँगी। तो एक मैं और डालती हूँ इसमें, ताकि 3 हमारे रेडी हो जाएँ, बाकी मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि लाइट का थोड़ा-सा इशू हो गया है। और आपको नज़र आ रहा होगा रोशनी भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ कि चिमटे के साथ मैं इसको कैसे साइडों से बनाती हूँ। ये देखें जनाब, इसी तरह से मैंने इसको कलर दे लेना है। और ज़्यादा डार्क कलर देंगे तो जनाब ये हो जाएँगे फिर। लेकिन ये आपको भी लग रहा होगा कि अभी भी डार्क हो गया है, लेकिन ये वीडियो में लग रहा है, वैसे ये बिल्कुल डार्क नहीं हुए थे। और यकीन करें ये इतने पसंद आए। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में लंच बॉक्स कभी नहीं लेके जाता है, या जब मैंने ये बनाए तो मेरा बेटा स्पेशल लेके गया लंच बॉक्स में यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ। और उन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ़ की, बड़ा एंजॉय किया इसको। तो ये देखें जनाब, हस्बैंड साहब भी लेके गए अपने दोस्तों के लिए। तो बहुत मज़े की ये चीज़ है। इस तीनों के अंदर मैंने चीज़ डाली है और चीज़ से इसका जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। तो बाद में इनको गर्म करके आप ओवन में गर्म करके खा सकते हैं। ये देखें जनाब, मैंने एक को निकाल लिया है क्योंकि ये पहले डला था। और बाकी भी हमारे हो रहे हैं रेडी। जब ये सारे ये हो जाएँ रेडी तो फिर मैं आपको एक कट करके भी दिखाऊँगी। और ये देखें जनाब, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। बाकियों को मैंने रेडी कर लिया था बाद में, वो फिर मैंने दिखाना ज़रूरी नहीं समझे। मैंने कहा बस 3 दिखाती हूँ, आपको समझ आना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और मैं बड़ी मेहनत करती हूँ जनाब वीडियो बनाने के लिए, बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत हिम्मत करती हूँ। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं इंतज़ार करती हूँ आपके फ़ीडबैक्स का। ये देखें जनाब, मैंने इनको डिश आउट कर दिया है और कितना खूबसूरत कलर है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे एंजॉय कीजिएगा। बारिशों का मौसम है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दी की पहली बारिशें हो चुकी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो आप इनको एंजॉय करें और हमें दें फीडबैक। और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस करें ताकि हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। ये देखें जनाब, अंदर से इसकी पॉकेट्स और बड़ा खूबसूरत ये लुक दे रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और शेयर कर दिया करें रेसिपीज़ को और इसको फुल एंजॉय किया। प्लीज़ स्किप ना किया करें मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। स्किप करने से फिर आपको कोई चीज़ स्किप हो जाएगी तो फिर आप कहेंगे कि भाई हमें यहाँ से ये चीज़ समझ